दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम अलंकार पहचानने की सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, फिर आपको अलंकार के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परीक्षा हाल में अलंकार को देखते ही 1 सेकंड में पहचान कर सही उत्तर को टिक करेंगे और आपको अलंकार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है दोस्तों अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ करने वाला। अलंकृत का मतलब सजावट और कार का अर्थ हो गया करने वाला, यानी सजावट करने वाला, सुंदरता को बढ़ाने वाला, सौंदर्य में वृद्धि करने वाला अलंकार कहलाता है। हिंदी में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, या जिन तत्वों से काव्य का श्रृंगार होता है, काव्य की शोभा को, सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। दोस्तों अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब काव्य की शब्दों में अलंकार होता है, यानी जब काव्य के शब्दों को सजाया जाता है तो वहाँ पर आपका शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब काव्य के अर्थों में अलंकार होता है, यानी जब काव्य के अर्थों को अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अलंकार पहचानने के आसान तरीकों को। तो सबसे पहले अर्थालंकार। दोस्तों इससे पहले मैंने शब्दालंकार का वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए आज पढ़ते हैं अर्थालंकार। उपमा अलंकार। पहला अलंकार उपमा अलंकार। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, पंक्ति में आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा। एक कोष्टक में जो ऐसा चिन्ह है डैश, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। और दूसरा वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि वाचक शब्द दिखाई देंगे आपको, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण में कोमल कमल के बीच यहाँ योजक चिन्ह है और से वाचक शब्द भी आया है। तो जहाँ पर योजक चिन्ह हो और सा, सी, से, सम, सरिस आदि वाचक शब्द मिले तो आप तुरंत टिक कीजिए कि यह भाई उपमा अलंकार है। दूसरा देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। तो एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको योजक चिन्ह नहीं दिखाई देगा, बस वाचक शब्द ही मिलेंगे। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, इस उदाहरण में कहीं भी योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन सरिस वाचक शब्द जरूर आया है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार में जरूर सा, सी, से, सम, सरिस आदि वाचक शब्द होते हैं, आप पहचान लीजिएगा। अगला अलंकार देखिए, रूपक अलंकार। योजक चिन्ह, इसमें भी आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा और वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस नहीं आते। उपमा में क्या हो रहा था, योजक चिन्ह भी था और सा, सी, से, सम, सरिस वाचक शब्द भी आते थे। लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो होगा, लेकिन ये वाचक शब्द नहीं होंगे, जैसा कि उपमा में था। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, राम कृपा भव निशा सिरानी। यहाँ पर भव और निशा के बीच इस पंक्ति में यहाँ पर योजक चिन्ह तो है, लेकिन सा, सी, से, सम, सरिस नहीं है, तो यह आपका रूपक अलंकार हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीका है कि योजक चिन्ह और वाचक शब्द उपमा वाला न हो, योजक चिन्ह हो वाचक शब्द ना हो, तो आपका रूपक हो जाएगा। और जहाँ योजक भी हो और ये वाचक भी आ जाए, ये वाचक शब्द सब, तो वहाँ आपका उपमा हो जाएगा। और जहाँ योजक चिन्ह हो लेकिन वाचक शब्द नहीं आए, वहाँ पर रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ भी अंबर और पनघट के बीच योजक चिन्ह
तारा और घट के बीच योजक चिन्ह, लेकिन कहीं भी वाचक शब्द नहीं है। तो ये है तरीका दोस्तों रूपक अलंकार पहचानने का। अगला अलंकार देखिए, आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसके वाचक शब्द आपको पंक्ति में दिखेंगे कौन कौन से, मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जनहु, जयो आदि वाचक शब्द जहाँ पर दिखाई दे तो आप तुरंत टिक करेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द जरूर आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस उदाहरण में आपको मानो वाचक शब्द मिला ना, तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। याद रखिएगा इसके वाचक शब्द पहचानना है जिसको, वो है मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों। जहाँ भी दिखे आप टिक कर देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस उदाहरण में भी देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आप कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ ज्यों जैसे वाचक शब्द आया है, तो जहाँ भी ये आपको वाचक शब्द दिखे सब वहाँ पर आप टिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उदाहरण में भी उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ ज्यों वाचक शब्द आया है। तो दोस्तों अब अगला अलंकार देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी चीज का अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी चीज का, किसी बात का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर आप जान जाएंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल भी गई और निशाचर भी भाग गए, राक्षस ही भाग गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हनुमान जी की वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। इस उदाहरण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि भूप सहस 10, कि 10,000 राजा एक ही 12 एक साथ लगे उठावन, धनुष को उठाने लगे, टरई न टारा, लेकिन धनुष तनिक भी नहीं हिला। तो यहाँ भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर धनुष का वर्णन किया जा रहा है। तो यह आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार कि 10-10 हजार राजा धनुष को नहीं हिला पा रहे हैं एक साथ। तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन धनुष का हो रहा है, तो यह हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखिए, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक पदार्थों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाकलापों का आरोप हो, वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। यानी जब प्राकृतिक चीज़ों पर मानवीय भावना यानी मनुष्य की जो भावना है, हंसना, गाना, नाचना, रोना, ऐसे भावनाओं का आरोप किया जाए कि जैसे पेड़ झूम रहा है तो इस झूमना मानवीय भावना है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ पेड़ है, इस पर मानवीय भावना का आरोप हो रहा है। तो जहाँ पर ऐसी बात हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में सब कुछ क्लियर होगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि फूल पर हंसने का आरोप हो रहा है और हंसना मानवीय क्रियाकलाप है, मनुष्य हंसते हैं। कलियां मुस्काई, कलियां पर मुस्काने का आरोप हो रहा है, मुस्कुराते इंसान हैं। तो यहाँ प्रकृति पर, जब प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय भावनाओं का आरोप हो तो वहाँ हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान, कि सागर के हृदय पर नाच नाच कर लहरें मधुर गीत गा रही हैं। तो देखिए लहरों को नचवाया जा रहा है, लहरों पर मानवीय क्रिया नृत्य करने का आरोप हो रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार।
अगला देखिए, अनयोक्ति अलंकार। जब कोई बात सीधे न कहकर किसी अन्य कथन के माध्यम से कहा जाए, वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। अन्य धन उक्ति, अन्य का मतलब दूसरा और उक्ति का मतलब कथन। तो जहाँ पर कोई बात सीधे सीधे साफ साफ न कह के कोई कथन के माध्यम से कहा जाए, तो वहाँ पर होगा आपका अनयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, कि न तो फूल में अभी पराग है, नहीं मधुर मधु, न तो अभी मधुर मधु है, नहीं विकास इह काल, नहीं फूल का अभी तक संपूर्ण रूप से विकास हुआ है। अली कली ही से बंधियो, अगर अली यानी भौरा कली ही से बंधियो, अभी से ही कली से बंधा रहेगा, आगे कौन हवाल, तो फिर आगे क्या हाल होगा। यह पंक्ति बिहारी जी की है। बिहारी जी जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, और एक बार जय सिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इस प्रकार पक चुके थे कि अपना सारा राजकाज भूल गए थे। तो उनको जगाने के लिए यहाँ पर बिहारी जी ने अनयोक्ति अलंकार में यह दोहा लिखा कि न तो फूल में अभी पराग है, न उसमें मधुर मधु है, रस है, न ही फूल का भी विकास हुआ है। अगर अभी से ही भौरा फूल से इस तरह लगा रहेगा, तो फिर आगे कौन हवाल होगा, यानी क्या हाल होगा। तो देखिए, यहाँ फूल यानी राजा उदय सिंह की रानी हो गई, और भौरा मतलब उदय सिंह हो गए। तो यहाँ बिहारी जी सीधे सीधे ना कह के यह बात अनयोक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, राजा जय सिंह को समझा रहे हैं। तो ऐसा जहाँ बात हो कि कोई बात सीधे न कह के किसी कथन के माध्यम से कहा जाए, तो वहाँ पर आपका अनयोक्ति अलंकार होता है। अगला उदाहरण, अगला अलंकार देखिए, संदेह अलंकार। जब दो वस्तु में समानता दिखने पर निश्चय न होने पाए कि वस्तु कौन सी है, वही है कि दूसरी है, और संदेह बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। नाम से ही समझ जाइए, संदेह अलंकार। उदाहरण देखिए, ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती, कि ये ओस की बूंद है या मंजुल मोती या सुंदर मोती हैं। तो दो ओस की बूंद और मोती में, मोतियों में और ओस की बूंद में समानता दिखाई पड़ रही है, संदेह बना हुआ है कि ओस की बूंद है या सुंदर मोती। तो यहाँ संदेह का भाव है, तो संदेह अलंकार हुआ। दूसरा देखिए, हरिमुख यह आली, कि हे सखी हरिमुख यह भगवान की मुख है, किंधो या फिर केंधो उग्यो मयंक, या फिर कोई मयंक यानी चंद्रमा उगा है। हे सखी हरिमुख यह भगवान की मुख है, किंधो केंधो उग्यो मयंक, या फिर कोई चंद्रमा उगी है। तो यहाँ भी देखिए, हरिमुख और चंद्रमा में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, संदेह बना हुआ है, तो यहाँ भी आपका संदेह अलंकार होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से हिंदी व्याकरण के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।